हेलो प्यारे बच्चों आज हम आपको बताएंगे द्रव्यमान प्रतिशत या मास परसेंटेज उसके बारे में। तो द्रव्यमान क्या होता है पहले हम ये समझते हैं, और समझाने से पहले आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। तो द्रव्यमान कोई भी वस्तु हो तो उस वस्तु में जो किसी पदार्थ की जो मात्रा होती है उसी को बोलते हैं द्रव्यमान। और द्रव्यमान जो है वो किसी भी स्थिति में कहीं भी चेंज नहीं होता है, उसमें बदलाव नहीं होता है। जैसे चाहे आप पृथ्वी पर हो, चाहे चांद पर हो, चाहे अंतरिक्ष पर हो, चाहे आप हिमालय की एवरेस्ट चोटी पर चढ़ जाएं, जो भी द्रव्यमान होगा वो चेंज नहीं होगा। जैसे कोई चंद्रमा पर कोई व्यक्ति गया तो अब पृथ्वी पर उसका भार कुछ और है और चंद्रमा पर उसका भार कुछ और होगा। अब चंद्रमा पर भार जब कम हुआ, अब उसने देखा कि पृथ्वी पर तो मेरा कुछ भार और था, यहाँ कम क्यों हो गया? तो वहाँ ना आपका कोई हाथ गायब होगा, ना पैर गायब होंगे, ना कोई नाक गायब होगी जिसकी वजह से भार कम हो गया। तो ये होता है द्रव्यमान। यानी द्रव्यमान में जो पदार्थ की मात्रा वो चेंज नहीं होती। जैसे यहाँ आप चीनी है, अब चीनी के 50 ग्राम चीनी है, अब उसमें 200 दाने या 300 दाने हैं। अब यहाँ पृथ्वी पर 50 ग्राम चीनी में 300 दाने हैं। आप चांद पर ले जाएंगे तो उसके भार में कमी होगी लेकिन दानों में कमी नहीं होगी। अब वहाँ आप देखो कि अरे दाने कम हो गए, 50 दाने कम हो गए, 50 दाने कम हो गए। अब पृथ्वी पर आते आते फिर वो 50 पूरे हो गए, नहीं, दानों की संख्या वही होगी। तो ऐसे पदार्थ जो द्रव्यमान होता है वो चेंज नहीं होता है, भार चेंज हो जाता है। अब यहाँ है द्रव्यमान प्रतिशत। अब द्रव्यमान प्रतिशत क्या? अब जैसे ये हमने बनाया, ये हमने एक गिलास ले लिया, अब इसमें ये हमारा विलायक है, हम विलय मिलाएंगे तो ये हमारा बन जाएगा विलयन। तो इसमें होता क्या है द्रव्यमान, अब जो विलय है तो उसमें कोई वस्तु है तो उसमें पदार्थ की मात्रा है। तो द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा? यानी किसी विलयन में, अब विलयन कोई भी विलयन हो, किसी अवयव, अब अवयव कोई पदार्थ या घटक, उसी को हम अवयव बोलते हैं। अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत विलयन के, यानी प्रति 100 ग्राम, यानी जो भी विलयन है तो उसके प्रति 100 ग्राम निकालोगे तो उसमें उपस्थित उस अवयव का जो भाग होता है उसी को हम द्रव्यमान कहते हैं। यानी उस अवयव का द्रव्यमान होता है, उस भाग का द्रव्यमान होता है। अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पर जैसे उदाहरण है, यदि किसी विलयन में जिसे पहला द्रव्यमान ये है, पहला हमने प्रथम ए मान लिया, तो अब ये प्रथम हमारा ये द्रव्यमान है तो इसका भार W ए हो गया। और दूसरा है बी, तो जब दूसरा बी अवयव है या भाग है, घटक है, तो उसका भार हो गया WB। तो अब ये का द्रव्यमान कितना होगा? जो ये भाग है तो उसका कितना होगा? तो ये का कितना होगा? तो इसमें विलय की जो है मात्रा होती है विलय पदार्थ की, और नीचे कुल मिला करके विलयन हो जाता है। तो कुल से, यानी जो विलयन होता है उससे भाग कर देते हैं गुणा 100 करके, क्योंकि 100 से ही हम प्रतिशत यानी परसेंटेज निकालते हैं। तो प्रथम ये है अवयव भाग तो इसका भार WA, दूसरा बी तो इसका WB। तो ये का जो है द्रव्यमान तो WA अपान ये WA प्लस WB, क्योंकि कुल पूछ रहे हैं तो ये और ये WA और WB मिला देंगे तो ये कुल हो जाएगा, यानी पूरा विलयन हो जाएगा। और ऊपर ये का भाग ये WA केवल ये विलय है। तो ये सूत्र हो गया। या एग्जाम्पल और समझिए, अब जो द्रव्यमान प्रतिशत होता है उसको हम W, जैसे W होता है W अपान W से ही इसको हम प्रदर्शित करते हैं। अब एक हमने स्मॉल मान लिया, एक कैपिटल मान लिया। अब जैसे सोडियम क्लोराइड विलियम बना हुआ है तो उसमें क्या 10 ग्राम जो है सोडियम क्लोराइड। अब 10 ग्राम है तो हम 100 ग्राम से निकालेंगे, तो 10 ग्राम वो हो गया, तो जल कितना होना चाहिए? तो 90 ग्राम, तभी तो होगा 100 ग्राम। तो सोडियम क्लोराइड जो है, अब मान लिया सोडियम क्लोराइड जो है 10 ग्राम जो है वो सोडियम क्लोराइड है, तो जल कितना होगा? नहीं, H2O होगा हमारा 90 ग्राम। तो कुल मिला करके यहाँ कुल कितना हुआ? तो कुल हुआ 100 ग्राम, क्योंकि 10 ये है और 90 ये है, तो ये हो गया हमारा 100 ग्राम। तो इससे क्या पता चला कि जो 90 ग्राम जल में उपस्थित तथा विलयन का कुल द्रव्यमान, तो कुल तो हमारा 100 हो गया। तो इसका
अर्थ यह हुआ कि 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित है, 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित है। तो ये है हमारा द्रव्यमान प्रतिशत या मास परसेंटेज। बच्चों लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिए।